दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा इस फानी दुनिया में आना बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह है। जैसे एक मुसाफिर इस दुनिया में ठहरने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से हम भी इस दुनिया में मौजूद हैं और अपनी उम्र पूरी करने के बाद हमें अपनी आखिरत की तरफ यानी अपने घर जाना है, यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। और हमारे मरने के बाद हमें हमारे आमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का फैसला दिया जाएगा। अगर हमने इस दुनिया में रहकर अच्छे अमाल किए होंगे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की होगी, लोगों के दिल नहीं दुखाए होंगे, किसी को दुख नहीं दिया होगा, तो हम जन्नत के मुस्तहिक ठहरेंगे। और अगर सारी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी में गुजार दी होगी या कुफर किया होगा, तो हमारे लिए जहन्नम होगी। लेकिन आसमान की तरफ या जन्नत और जहन्नम की तरफ ये सफ़र कैसा होगा? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अपने प्यारे लोगों से मिल सकते हैं जो दुनिया में हमारे साथ थे, मसलन हमारे माँ बाप, बहन भाई या कोई और भी और रिश्तेदार जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या कभी हम मरने के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे? इन्हीं दोनों सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर इस्लामी रवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामी रवायात से हमें पता चलता है कि जब किसी काफिर की मौत का वक्त आता है तो डरावनी शक्ल वाले दो फरिश्ते उसके सामने आते हैं। एक बहुत ही डरावनी शक्ल में आकर उसकी रूह को कब्ज करता है और वो भी बहुत ही दर्दनाक अंदाज में। लेकिन इसके बरअक्स जब किसी नेक इंसान की मौत होती है या उसकी रूह को कब्ज किया जाता है तो उसके लिए आसमान से दो नूरानी फरिश्ते जो इतने ज्यादा नूरानी होते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी भी उनके सामने मानद पड़ जाए, वो उस इंसान के सामने आते हैं। इनके साथ मलकुल मौत एक बहुत ही ज्यादा नूरानी शक्ल के अंदर और खूबसूरत शक्ल में उस इंसान के सामने आता है। इन फरिश्तों से जन्नत की खुशबू आ रही होती है। वो आकर इस नेक रूह से कहते हैं कि खुदा के हुक्म से बाहर आ जाओ उस इनाम को हासिल करने के लिए जो तुम अपने रब से हासिल करने वाली हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे जग से पानी निकल रहा हो, यानी बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और खूबसूरत अंदाज में। और जाहिर है कि ये मिसाल समझाने के लिए दी गई है। उस नेक इंसान की रूह को कब्ज करने के बाद दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ ले जाते हैं। आसमानों की बुलंदियों पर जाते हुए ये नेक रूह अपने आसपास फरिश्तों की जमात को देखती है। आसमान में मौजूद फरिश्ते जन्नती रूह को देखकर पूछते हैं कि ये किसकी रूह है जो इतने एजाज के साथ और इतने खूबसूरत अंदाज में जा रही है। वो नूरानी फरिश्ते जो इस रूह के साथ मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है। फिर ये रूह पहले आसमान पर पहुंचती है और पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर वहां मौजूद फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। इन फरिश्तों को बताया जाता है कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जो कि जन्नत में जा रही है। अब जन्नत में जाने के लिए पहले आसमान पर ये दरवाजा आसमान के पहले दरवाजे पर मौजूद है। अब वल्लाह आलम इस दरवाजे से क्या मुराद है। अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो ये कोई ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में साइंस कहती है कि एक कायनात से दूसरी कायनात तक जाने का ये रास्ता है, या फिर ये प्रॉपरली दरवाजा ही हो सकता है। वल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है। उसके बाद ये फरिश्ते उस रूह को लेकर दूसरे आसमान पर जाते हैं और वहाँ भी यही प्रोसेस रिपीट होता है। दूसरे आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों को भी बताया जाता है कि ये फलां की रूह है और जन्नत में जा रही है। इस तरह होते होते वो रूह सातों आसमानों पर जाती है और फिर उसके बाद जन्नत में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अमल से पहले यानी जन्नती रूह के जन्नत में जाने से पहले अल्लाह पाक एक बार फिर से उस रूह को हुक्म देते हैं कि अपने मादी जिस्म में दाखिल हो जा। जब सारे के सारे रिश्तेदार उसके मादी जिस्म को दफनाकर वापस जा रहे होते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से उसकी रूह को उसके मादी जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिसके बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उसका हिसाब लेने के लिए उसकी कब्र में आते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। और वो 3 सवाल ये हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल, इस शख्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर कोई नेक मुसलमान रूह हो तो वो जवाब दे देती है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और मेरे आका हैं। जबकि काफिर के मुंह से ऐसे कोई अल्फाज नहीं निकलते। जब ये जन्नती रूह इन तीनों सवालों के सही जवाब दे देती है तो इसकी लेफ्ट साइड पर दोज़ख की आग का दरवाजा खुलता है और बताया जाता है कि ये वो जहन्नम है जिससे तुमने खुद को बचा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे निजात हासिल कर ली। और इसके बाद उसके दाएं जानिब का दरवाजा खुलता है जो कि जन्नत का दरवाजा होता है और उसे ये बताया जाता है कि ये वो मकाम है जो तुमने अल्लाह ताला की रजा के अंदर खुद को राजी करके और दुनिया में उसके अहकामात पर जिंदगी गुजार कर इसे हासिल कर लिया। ये आखिरत के अंदर तुम्हारा मकाम है, यानी कि उसे अपना मकाम पहले ही से दिखा दिया जाता है कि वो जन्नत में जाने वाला है या दोज़ख में। इसके बाद ये रूह सातों आसमानों की तरफ सफर करती है और कहा जाता है कि सातों आसमानों पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान में मौजूद है। ये रूहें
वहाँ पर इंतजार करती हैं जब तक कि क़यामत का वक्त आए और इनको इनके अमाल के मुताबिक फैसला सुनाया जाए और जन्नत और जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि क़यामत से पहले ये जन्नत और जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, वो सब के सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल जो यकीनन एक न एक बार आपके ज़हन में जरूर आया होगा और आप उसका जवाब जानने के लिए जरूर बेचैन हुए होंगे, खास तौर पर उस वक्त जब आपने अपने किसी बहुत ही प्यारे को खो दिया हो, कि क्या मरने के बाद जो लोग इस दुनिया में अपनी तबाही उम्र गुजार कर जा चुके हैं, क्या कभी मरने के बाद उनसे कभी मिल पाएंगे। मिसाल के तौर पर जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हीं से मिलने की होती है। इसके अलावा आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई या कोई और भी करीबी रिश्तेदार। अगर मैं तमाम इस्लामी रवायात को मद्देनजर रखते हुए आपको एक लाइन में जवाब दूं तो इसका जवाब है हाँ, आप जरूर मिल सकेंगे। ना सिर्फ मिल सकेंगे बल्कि वो लोग आपका इंतजार करते हैं। बल्कि ऐसे ही जब आपका कोई करीबी रिश्तेदार मुल्क से बाहर मौजूद हो और आप कई सालों के बाद उसे देखने के लिए मुंतजिर हों, इसी तरह से आपके रिश्तेदार भी आपके इंतजार में रहते हैं और आप मरने के बाद उनसे मिल सकेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वो ये कि जिस शख्स से आप मिलना चाहते हैं वो जन्नत में मौजूद हो और आप भी अपने अमाल के मुताबिक जन्नत में जाएं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल फरमा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज सूरतुल मुरसिलात के थे। इसके बाद जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया तो आपने सूरतुल निसा की आयत नंबर 69 इस तरह से तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि और जो लोग खुदा और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सदीक और शहीद और नेक लोग, और उन लोगों की रफाकत बहुत ही खूब है। इस आयत मुबारका से हमें यकीन हो गया कि कुरान पाक में भी वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि जन्नती रूहें मरने के बाद अपने करीबी रिश्तेदारों और जन्नती रूहों से मुलाकात करेंगी और वो लोग उनके मुंतजिर रहते हैं और हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। ये लोग एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों से मिल सकें, ऐसे लोगों से मिल सकें जिनको आप दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से और अपने वालिद से कितना प्यार करते थे और आप उनसे मिलने के लिए कितना बेचैन होंगे। उसके अलावा आपके चचा हजरत हमजा जो कि जंग ओहद में शहीद हो गए थे, आप उससे किस कदर प्यार करते थे और उनसे मिलने के लिए आप किस कदर बेचैन होंगे। अपनी वफात से तकरीबन 4 दिन पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मुअय्यबा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जन्नतुल बकी में मौजूद लोगों के लिए जाकर दुआ करूं। सो आप इनको साथ लेकर आधी रात को जन्नतुल बकी को रवाना हुए और वहां पहुंचकर आपने अबू मुअय्यबा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है कि या तो मैं दुनिया में रहकर दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां अपने पास रखूं या फिर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आ जाऊं। अबू मुअय्यबा ने यह सुना तो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रहें, आप हमें छोड़कर मत जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पहले ही अल्लाह ताला की मुलाकात का फैसला कर चुका हूँ, यानी मैंने अल्लाह को चुन लिया है। सो हुज़ूर पाक इसके 4 दिन बाद इंतकाल फरमा गए। आपके बाद वफात पाने वाले तमाम सहाबा कराम की भी यही ख्वाहिश थी कि वो दुनिया के साथ साथ जन्नत में भी हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार कर सकें और एक बार फिर से आपका दीदार कर सकें। इन सहाबियों की मरने के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि एक बार फिर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था कि मेरी मौत के बाद जो सबसे पहले नेक रूह मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 4 या 6 महीने बाद ही हज़रत फातिमा का इंतकाल हो गया। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो उनकी बीवी ने उनके कमरे के अंदर आकर कहा कि हाय आज कितना दुख का दिन है। लेकिन हज़रत बिलाल ने यह सुना और फरमाया कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मैं हज़रत मोहम्मद और उनके साथियों से मुलाकात करने वाला हूँ। हज़रत उस्मान को उनकी वफात से पहले उनके घर का मुआसरा करके उन्हें कैद किया गया, उन पर खाना पीना बंद किया गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु रोजे की हालत में थे। इसी रात आपको हुज़ूर पाक की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने हज़रत उस्मान से फरमाया, ऐ उस्मान, इन लोगों ने तुम्हें खाने और पीने से बाज रखा हुआ है, क्या तुम पर खाना पीना बंद कर दिया है? हज़रत उस्मान ने फरमाया कि जी मेरे आका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ उस्मान, फिक्र मत करो, क्योंकि ये रोज़ा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि नेक रूहें आपके बारे में सब कुछ जानती हैं और ना सिर्फ जानती हैं बल्कि आपके इंतजार में रहती हैं।
اور مرنے کے بعد ہر جنتی روح ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، اور نہ صرف جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی اپنے آقا سے ملاقات بھی کریں گی، کیونکہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس لیے دنیا کو چھوڑنے کے بعد اور آخرت کے اندر اپنا منفرد مقام اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ہمارا اس دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنا پڑے گی۔ آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔